गाइस, वेलकम टू श्रेया स्टडी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए विज्ञान का एक लेसन प्लान लेके आई हूँ जो कि प्रकरण गति पर बनाया गया है। ये आपकी बीएड से रिलेटेड टीचिंग पे बहुत हेल्प करेगा। और आपको गणित का भी लेसन प्लान चाहिए तो आप श्रेया स्टडी ट्यूटोरियल को चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें से देख सकते हैं। चलिए आज इस पाठ योजना का अध्ययन करते हैं। विज्ञान का पाठ योजना के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको साइड में सबसे पहले दिनांक लिखना है, जिस भी डेट को आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आपको विषय लिखना है, उससे नीचे आपको उप विषय लिखना है। उप विषय यानी सब सब्जेक्ट। आप साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उनमें से आप किस सब सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है भौतिक विज्ञान और प्रकरण लिखा है गति। फिर आपको साइड में यहाँ एक कॉलम बनाना है जिसमें कक्षा यानी कि आप किस क्लास की टीचिंग करेंगे, आपकी अवधि यानी ड्यूरेशन 30 मिनट्स की रहेगी और कालांश आपका पीरियड कौन सा रहेगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामान्य उद्देश्य, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट है तो सेम रहेंगे। ठीक है, कोई 4 बनाते हैं, कोई 5 बनाते हैं, तो हम यहाँ 4 पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले छात्रों को भौतिक विज्ञान या फिर आप सिंपल विज्ञान भी लिख सकते हैं। छात्रों को विज्ञान के विषय में क्या कराना, ज्ञान प्रदान कराना, मतलब उन्हें ज्ञान का अर्जन कराना कि साइंस होती क्या है। सबसे पहला एम हमारा यही रहेगा। दूसरा एम रहेगा कि छात्रों को भौतिक विज्ञान बोल लो आप या विज्ञान बोल लो, सब चीज़ सेम ही है। ठीक है, भौतिक विज्ञान या विज्ञान के विषय में जागरूकता प्रदान करना कि साइंस कितनी क्रेजीफुल है। फोर्थ है छात्रों में अवलोकन शक्ति उत्पन्न करना। अवलोकन यानी वो उन सब का क्या कर सके, जैसे एनालिसिस होता है, उन सबको अलग अलग कर सके, उन्हें पता लगे कि साइंस है क्या। फिर इसके आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य। इन्हें हम विशिष्ट जैसे वो बोलते हैं ना, स्पेसिफिक एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो वाले। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब हमारा प्रकरण गति है तो जहाँ हमने अंडरलाइन करा है वहाँ अपना आप प्रकरण भर लेंगे। जो भी आपका प्रकरण हो, गति हो, ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, उनसे रिलेटेड। ठीक है, विद्यार्थी गति से संबंधित तथ्यों पर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो कथन है ये सारे फ्यूचर को लेके बनाने हैं। फोर्थ है छात्र गति से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे यानी कि उन्हें रिकॉल कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र गति से संबंधित तथ्यों व नियमों के संबंध स्थापित कर सकेंगे। गति की जगह आप ऊष्मा भी लिख सकते हैं। सेकंड है गति, छात्र गति से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र गति से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण कर उनका निरीक्षण कर सकेंगे या से परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकेंगे भी लिख सकते हैं। छात्र गति से संबंधित ज्ञान व जानकारी का प्रयोग कर अपने जीवन संबंधी कार्यों में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है सृजनात्मक उद्देश्य। छात्र गति संबंधी तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र गति संबंधी तथ्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आना है सहायक सामग्री, जो कि सब में सेम आनी है। अगर आप जो भी चीज़ टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई में, पढ़ाने के साथ साथ, वो सब आपका सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें लिखा है गति संबंधित तथ्यों एवं सिद्धांतों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, मॉडल, वास्तविक एवं कक्षा उपयोगी सामग्री। इसके अलावा भी अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग एड्स ले जाते हैं, कोई प्रोजेक्टर, कोई पिक्चर, कोई रियल इमेज, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे मेन होता है छात्र इसका पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, प्रीवियस नॉलेज। अगर प्रकरण गति है तो छात्र गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र गति एवं उनके प्रकारों के विषय में अल्प जानकारी रखते हैं। ये आपको पूर्व ज्ञान अपने उससे बनाना है कि छात्र, आप इसमें ये भी बना सकते हैं कि गति के कुछ उदाहरण बता सकें, गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हो। ठीक है, 2 आपको इसमें बनाने ही हैं प्रीवियस नॉलेज के। आती है इसकी प्रस्तावना, जो कि इसका पूरा क्या होता है, एक इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल रखनी चाहिए और जो भी छात्रों की प्रीवियस नॉलेज है उनको लेके बनाना पड़ता है। सबसे पहला बनाया है जैसे विद्यार्थी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से खेल खेलते हैं। तुमने बिल्कुल सिंपल उनकी प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बनाना है। इसमें बनाया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी इत्यादि। सेकंड है जैसे क्रिकेट में हम क्या करते हैं, गेंद को बल्ले से मारते हैं। थर्ड है क्रिकेट के बल्ले को गेंद को मारने से या गेंद पर मारने से क्या होता है, गेंद क्या होती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। कोई बच्चे बोलेंगे गेंद आगे बढ़ जाती है, तो उसी से लेके फिर क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट गतिशील अवस्था है तो यहाँ गति की अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसमें छात्र अटक जाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा।
नेक्स्ट आपका आएगा उद्देश्य कथन। आप बच्चों को ये लाइन आपको सेम रखनी है, बस जहाँ पे प्रकरण का नाम है इस जगह पे आप अपना कोई से भी जो भी आपको प्रकरण मिले उसका नेम फिट कर सकते हैं। आज हम कक्षा में गति के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ शिक्षण बिंदु लिखना है। शिक्षण बिंदु जैसे जो भी हमें फिर बाद में समझाना है वो लिख देंगे। पहले हम इसमें बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आपको ये टेबल सब में बनानी है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि कौन सी आप यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं, और आपका यहाँ श्याम पट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड जो भी यूज़ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछना है कि एक ही स्थान पर स्थिर वस्तु किस अवस्था में होगी। बच्चे बोलेंगे विराम अवस्था में होगी। इसमें बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा है तो ये भी क्या है, एक प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आप बच्चों से सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि वस्तु को आगे धक्का देने पर किस अवस्था में आ जाएगी वस्तु। बच्चे बोलेंगे गति अवस्था में, ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आप बच्चों से अब नेक्स्ट अपना शिक्षण बिंदु भरेंगे। अब बच्चों से लास्ट में जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि गति से क्या समझते हैं, बच्चे चुप हो जाएंगे, बच्चों को नहीं पता है। फिर आप उसका प्रस्तुतिकरण करोगे, शिक्षण बिंदु डालेंगे गति। फिर आप समझाओगे यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन करती है गति कहलाती है। गति का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। इसमें छात्र क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। और व्याख्यान विधि है, आप इसमें अपना व्याख्यान दे रहे हैं। इसकी परिभाषा, जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती है तो उस वस्तु की बदली हुई स्थिति को गति कहते हैं। अब आपने ये समझाया, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे गति। आपने क्या करा है, बच्चों से प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप, गति कितने प्रकार की होती है। बच्चों को नहीं पता, बच्चे चुप हो जाएंगे। फिर आप गति के प्रकार को समझाएंगे कि स्पष्टीकरण देंगे, गति के शिक्षण बिंदु डालेंगे, गति के प्रकार। फिर लिख देंगे गति के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहली सरल रेखीय गति, मतलब जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। ये भी आप क्या कर रहे हैं, व्याख्या। ठीक है, जैसे बच्चों को उदाहरण भी देंगे, सीधी रेखा पर जो कार चलती है वो सरल रेखीय गति होती है। अब ये बच्चों के लिए नवीन ज्ञान है तो वो आराम से ग्रहण करेंगे। दूसरी हमारे गति का प्रकार होता है वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पे गति करती है। उदाहरण देंगे पृथ्वी की गति। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर घूमती है। उदाहरण देंगे लट्टू या घिरनी की गति। आवर्ती गति बोलेंगे, जब कोई वस्तु गति की हुई स्थिति को निश्चित समय के बाद दोहराती है। जैसे आपने अपने घरों में घड़ी देखी होगी, घड़ी की सुइयों की गति। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपने मध्य की स्थिति के इर्द गिर्द घूमती है। दीवार घड़ी जो आती थी, जो पहले घंटा करती थी टक टक, वही वाली है लोलक गति। फिजिक्स में तो बच्चों ने पढ़ा होगा पेंडुलम। अनियमित गति, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में अपनी दिशा निरंतर परिवर्तन करती रहती है। फूलों पर मंडराती तितलियाँ, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, है ना। और जो बर्तनों में अगर हम जैसे बोलते हैं ना ब्राउनियन गति होती है, वो भी अनियमित गति होती है। अब आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है, अब बच्चों से उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न। बच्चे से पूछेंगे गति क्या है, आपने डेफिनेशन समझा दी, बच्चे बता देंगे किसी भी वस्तु की स्थिति में फिर बच्चों से पूछेंगे गति कितने प्रकार की होती है। बच्चे बोलेंगे 6 प्रकार की। लट्टू की गति किस प्रकार की होती है, घूर्णन गति। समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे कौन सी अवस्था कही जाती है। बच्चे बोलेंगे विराम अवस्था। अब आता है लास्ट जो बोलते हैं मेन बच्चों को समझाने का, श्याम पट्ट सारांश एवं निरीक्षण कार्य। जो भी आपने अभी तक बच्चों को समझाया उस पर अब बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। श्याम पट्ट पे कुछ प्रश्न पूछेंगे, लिखेंगे और फिर पूरी कक्षा में निरीक्षण करेंगे कि बच्चे उसे लिख रहे हैं या नहीं। श्याम पट्ट सार एवं कार्यों को छात्रों को लिखने के लिए कहेंगे एवं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करें। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जो भी आपने पढ़ाया उसका रिपीटेड प्रश्न पूछेंगे। गति के 2 उदाहरण दीजिए। गति कितने प्रकार की होती है, विराम अवस्था क्या है। फिर आप होमवर्क क्वेश्चन देंगे, ग्रह कार्य। एक पेंडुलम की गति कौन सी गति है, स्प्रिंग पर लटका हुआ द्रव्यमान कौन सी गति करता है। ये था आज का लेसन प्लान साइंस का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्लान। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी लेसन प्लान लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।